नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी को पता है कि डेली हम आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट न्यूज लाते रहते हैं। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ लेटेस्ट न्यूज लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि 69,000 की जो वैकेंसी है उसका मामला कोर्ट में चल रहा है और उसकी जो सुनवाई है अभी जस्ट हुई है एक दिन पहले। और उस सुनवाई में 10 मिनट की सुनवाई हुई है और उसके अंदर क्या कंक्लूजन निकले हैं, कोर्ट ने क्या 3 नए आदेश सुनाए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सरकार की इस पे क्या प्रतिक्रिया है, सरकार किस तरीके से इस चीजों को देख रही है। तो इसमें जो विसंगतियां थी बेसिकली आरक्षण को लेकर, उनको दूर करने के लिए बात करी गई थी। और इसमें एक संशय ये भी बना था कि जिन लोगों की भर्ती हो गई है क्या उनको निकाला जाएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कोर्ट ने 3 चीजें यहां पर बड़ी तरीके से बताई हैं, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं आज। ठीक है, तो चलिएगा, ये क्या है, सबसे पहले 3 मुद्दे क्या हैं। और कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट न्याय की तरफ बढ़ रहा है और ये मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि गवर्नमेंट अगर इस मामले में लचीलापन दिखाती और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती अगर आपकी, तो ये मामला बहुत जल्दी सुलझ गया होता। क्योंकि जब 2 महीने का समय दिया था वैकेंसी के लिए और उसमें विसंगतियां दूर करके भाई वो वैकेंसी निकालो 27,000 वाली, तो ये तभी मामला निपट गया होता। लेकिन ये मामला लंबित पड़ा है, बहुत टाइम से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आज जो एक दिन पहले इसकी सुनवाई हुई है उसका कंक्लूजन यही रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि ये मामला जल्द से जल्द सुलटाने के लिए जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कीजिएगा। तो इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है। 6 सप्ताह में जो है सरकार वापस से अपना जो डेटा है वो जारी करेगी और बताएगी कि भाई ये हमने किया है। कोर्ट को आगे की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में बात होगी। तो अभी जो बात हुई है उसमें 3 चीजें हैं। सरकार की सक्रियता के बारे में बात करें तो सरकार सक्रिय दिख रही है इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को निपटाने को लेकर। इसमें जो है राज्य सरकार आरक्षण की विसंगतियों को दूर कर नई मेरिट पर काम कर रही है कि नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, नौकरी सुरक्षित है इसमें। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल था कि भाई जितने लोगों की नौकरी जा चुकी है, तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हमारी किसी को निकालने की मंशा नहीं है। यानी कि अब जो जिसकी नौकरी लग गई है उसको निकाला नहीं जाएगा। वर्तमान में कार्यरत किसी भी शिक्षक को निकाला नहीं जाएगा, ये क्लियर है। मेरिट ही आधार होगा, याचिकाओं आईए से नहीं बल्कि मेरिट से ही नई नियुक्तियां होंगी आपकी, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की सहमति, दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कई पक्ष में जब सरकार ने अपना पक्ष रखा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सहमत दिखाई दिया और सरकार की सराहना करी। एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं और इसको जल्दी निपटाइएगा। बात यह थी कि जो ऐश्वर्या भाटी जी हैं, राज्य सरकार की वकील हैं, उनका स्पष्ट बयान है कि सरकार फरवरी 2024 के हाईकोर्ट जजमेंट को लागू कर रही है। आरक्षण विसंगतियों के कारण छूटे हुए मेरिट वाले अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए सरकार ने पूरा डोजियर दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिया। अब कोर्ट में अगर ये चीज पेश ना होती ना तो सरकार फंस सकती थी उसमें। तो कोर्ट ने सरकार ने क्या किया, इन्होंने अपना एक डोजियर प्रिपेयर कर लिया। डोजियर में इन्होंने वो सारा डेटा मेंशन कर दिया कि जो भी मेरिट में छूटे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको शामिल करा गया है और उनको बहुत जल्दी एक फाइनल तरीके से तैयार करके आगे बढ़ने की बात करी गई है। तो कोर्ट ने डोजियर और कार्य प्रणाली की सराहना करी, स्पष्ट किया कि सरकार सही दिशा में जा रही है और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो जल्दी ये कोर्ट केस जो है निपट जाएगा और जो सही तरीके से भर्ती है वो वहां पर आगे बढ़ेगी। पहला आदेश क्या है कोर्ट का, कोर्ट ने 3 आदेश वहां पर दिए। नई मेरिट लिस्ट और पूर्ण समायोजन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया है कि आरक्षण की विसंगतियों के कारण जिन योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाई थी उन सभी को समायोजित किया जाएगा। मुख्य शर्त यह थी कि यदि आप मेरिट में आते हैं तो आपको नौकरी दी जाएगी। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी। ठीक है, अब इसमें यह नहीं है कि इसमें 2 चीजें थी कि जितने लोगों ने आपका पिटीशन में नाम लिखवाया था क्या उन्हीं को नौकरी मिलेगी, या फिर जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें सभी को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये ऑब्वियस है, ये सवाल उठा था वहां पर भी। तो उसमें यह कहा गया था कि जिन्होंने पिटीशन में नाम नहीं भी लिखाया है और वो उनके नंबर नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो उनको नौकरी दी जाएगी। ये जरूरी नहीं कि सभी लोग पिटीशन में अपना नाम लिखवाएं। ठीक है, आदेश 2 क्या था, कार्यरत शिक्षकों की नौकरी पूर्णतः सुरक्षित रहे, इसमें से किसी को ना निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट बयान है कि हम किसी को नौकरी से निकालेंगे नहीं, हम ऐसा करने की सोच भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार नए मेरिट वाले अभ्यर्थियों को शामिल करती है तो उसमें वर्तमान में नौकरी कर रहे किसी भी शिक्षक को नहीं निकाला जाएगा, सभी पक्षों को संतुष्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक भ्रम यहां पर यह था कि नौकरी पाने के लिए पिटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता बनना या आईए दाखिल करना जरूरी है क्या आपका। ठीक है, तो ये इस चीज पर भी उन्होंने क्लैरिटी वहां पर दी
कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको पिटिशनर होना जरूरी है इसके लिए। आप अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं, आपके नंबर इतने हैं, तो आपको डेफिनेटली वहां पर मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि सरकार ने आपके साथ जाति करी है, मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो कोर्ट के दरवाजे तो हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। तो ऐसा यहाँ पर उन्होंने बयान दिया है। तो अब इसके बाद में मुद्दा और भी उठा, वहां पर मुद्दा, एक और मुद्दा उठा इसी 10 मिनट के अंदर, जिसमें यह बताया गया कि जो महिला शिक्षक हैं, उनकी जो भर्ती हुई थी, उनकी जो पोस्टिंग हुई थी, वो दूर दराज इलाकों में है। उनकी ट्रांसफर को लेकर इन्होंने बात यहां पर करी कि कई महिलाओं शिक्षकों को दूर दराज के जिलों में पोस्टिंग दी गई है, जिसे लेकर ट्रांसफर की मांग थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि इस मुद्दे को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। इस मुद्दे को फिलहाल इन्होंने होल्ड पर ला रहा है और बोला है कि पहले ये 69,000 वाला निबट जाए, आरक्षण विसंगतियां निबट जाए, उसके बाद में इस मुद्दे को उठाते हैं। ठीक है, तो अगला कदम जो कोर्ट ने कहा कि पहला राज्य सरकार मुख्य मेरिट लिस्ट का कार्य पूरा कर लिया जाए, उसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले को भी अंतिम रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो भाई अभी यही है निष्कर्ष, ये किसके लिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सबसे पहली चीज, वर्तमान शिक्षक के लिए फैसला यह है कि उनकी नौकरी सुरक्षित है, उनकी नौकरी नहीं जा रही है। मेरिट वाले याचिकाकर्ता अभ्यर्थी जो है नई लिस्ट में नाम आएगा और सरकार इन्हें समायोजित करेगी आपकी। और जो लोग पिटिशनर हैं या नहीं भी हैं, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी को मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा अगर आप आते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज यहां पर 3 चीजें क्लियर हुई हैं। इसके आधार पर आप जो है आगे चीजें देख सकते हैं। जो अगली समय सीमा दी गई है वो 6 से 8 हफ्ते की दी गई है। तो सरकार को क्या करना है, राज्य सरकार इस अवधि के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार करेगी और सभी विसंगतियों को दूर कर पूरी करेगी। और 8 हफ्ते का समय जो है सभी पक्षों को अंतिम रिपोर्ट और पूरी फाइल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी, जिसके बाद मामले का फाइनल निस्तारण किया जाएगा। मतलब 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने में इस कोर्ट केस के निपटने की उम्मीद है। अब ये 2 महीने का समय आप देख रहे हैं, 2 महीने में ये भर्ती में निपटेगी। ठीक है, 2 महीने में पोर्टल भी तैयार होगा और बाकी जो वैकेंसीज जो अभी आने वाली हैं वो भी आएंगी। तो कहने का मतलब ये सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी अगस्त सितंबर के महीने में। अगस्त या सितंबर का जो महीना होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। और इन महीनों में ये सारी वैकेंसीज जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी यूपी के अंदर। तो भाई आप लोग, काम बहुत तेजी से चल रहा है, आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है इस बार। ठीक है, कंपटीशन टफ होगा तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए, बाकी आगे कुछ भी रहेगा सही दिशा में धैर्य रख के आगे बढ़ेंगे तो सफलता तो मिलेगी आपको। ठीक है, चलिएगा, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। आप टेक्स्ट बुक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। साथ के साथ आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट सुपर टेट की, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है कोर्स ज्वाइन करने में या कोई गाइडेंस चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू। ठीक है, चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।